हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश स्पोकन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बाय साहिल से। भैया इंग्लिश स्पोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एवरीडे लाइफ के लिए, इन आवर फ्यूचर के लिए। इफ वी गो एवरीवेयर इन आवर लाइफ, द इंग्लिश इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट बी एग्जीक्यूटेड बाय अस और बाय मी और बाय एवरीवेयर, ठीक है ना, और बाय एवरीवन। तो यहां पर आज के सेशन में हम लोग फिर से कुछ न्यू वर्ड्स को जानने वाले हैं। वो न्यू वर्ड क्या होने वाला है? नॉर्मल वर्सेस एडवांस। कि नॉर्मल में हम लोग क्या कहते हैं और एडवांस में हम लोग क्या कहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमने नॉर्मल वर्सेस एडवांस फर्स्ट क्लास ले लिया, आज नॉर्मल वर्सेस एडवांस का सेकेंड क्लास। नॉर्मल वर्सेस एडवांस में सबसे पहला बात कर रहा है एनी वे। एनी वे का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? यानी जब हम लोग किसी से बात करते हैं कि यार देखो ना, मेरे दोस्त का किताब खो गया है, ठीक है, पता नहीं कैसे मिलेगा। एनीवे लीव द टॉपिक, ऐसे बोलते हैं। कोई बात नहीं, इस टॉपिक को छोड़ो, वी जस्ट टॉक टू अनदर टॉपिक, बुक मिल जाएगा उसका। तो एनीवे का सेंस हम लोग कब देते हैं? जब हम लोग किसी बात को हल्के में लेके उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है ना, टालना चाहते हैं। एनीवे, ओके। तो यहां पर एनीवे का एक सेंस हो जाएगा नेवरदलेस। क्या हो जाएगा? नेवरदलेस। ये देखिए, जो आपका मीनिंग यहाँ पे एनीवे है, नेवरदलेस भी जो है वो सेम तरीके से होगा। जो शब्द देता है वो सेम तरीके से आएगा, लेकिन ये एडवांस बन के चलाएगा। क्या बन के चलाएगा? एडवांस, नेवरदलेस। ओके, यानी इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे जो भी होगा ठीक ठाक हो जाएगा। नेवरदलेस का मतलब, एनीवे का मतलब कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बात करते हैं आपस में कि यार देखो ना ये होगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। तो यही यहाँ पे हम लोग एनीवे बोल के बात को निकलते हैं। आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं, आई थिंक आई कुड बी अ डॉक्टर। I think I should be a doctor. I think I should be an engineer. यानी जो आपको भविष्य में बनना हो या जो चाहिए, उस तरीके से आप I think लगाते हो। I think the examination will be very tough. मतलब मैं सोचता हूं कि ये जो आगे परीक्षा आने वाला है वो बहुत ही मुश्किल होगा ना। ये सब शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इन माई ओपिनियन, आई थिंक का क्या बोलेंगे? इन माई ओपिनियन, यानी मेरे राय में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे राय में, इन माई ओपिनियन। कहता है ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब सब ठीक है। एगो बहुत बेहतरीन मूवी था जिसमें ऑल इज वेल बोलता था। कौन मूवी है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बोलो सब ठीक हो जाएगा। कौन मूवी? हाँ, थ्री इडियट्स। ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स। ऑल राइट को हम लोग क्या बोले हैं? एक्सेप्टेबल। यानी ऑल राइट यानी सब ठीक, यानी एक्सेप्टेबल, यानी स्वीकार करने योग्य। नेक्स्ट है आपका इसमें पुट अप। पुट अप को हम लोग बोलते हैं टॉलरेट। पुट अप का मतलब टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करने योग्य। सेटअप। सेटअप का मतलब एस्टैब्लिश। सब इजी मीनिंग है। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। पोस्टपोन यानी रद्द कर देना। फिर उसके बाद सीन। सीन का मतलब अपीयर। वांट का मतलब डिजायर। से नो का मतलब, वांट मतलब इच्छा और डिजायर मतलब से नो, यानी नहीं का मतलब रिजेक्ट। साइट का मतलब विजन। वर्ड्स का मतलब बहुत भद्दा या बहुत गंदा। इंफेरियर। डिम का मतलब, डिम है ना, यहाँ वर्ड्स का मतलब जैसे बहुत गंदा, बहुत भद्दा। इंफीरियर मतलब बहुत निचला स्तर का, इंफीरियर। डिन है ना कि डिम है। इनडिस्टिंक्ट, इंफीरियर मतलब आउटर साइड को भी इंफीरियर बोला जाता है। ये डिम होगा। आउटर साइड को इंफीरियर भी बोला जाता है। हाँ, इन द सेंस ऑफ इंफीरियर, जैसे वो इंफीरियर एक्सटीरियर बोलते हैं आउटर साइड को, इंफीरियर और सुपेरियर। सुपेरियर का वर्ड ऑपोजिट इंफीरियर होता है। सुपेरियर का मतलब सबसे ऊपरी क्वालिटी का और इंफीरियर का मतलब सबसे नीची क्वालिटी का। तो इसी में ये वर्ड बोला, वर्ड्स का मतलब बहुत गंदा है यार, ये अच्छा नहीं है, तो इंफीरियर वर्ड लगा, यानी सबसे निचली क्वालिटी का। आई थिंक ये डिम है जिसको इनडिस्टिंक्ट बोला है, ठीक है, यानी अंधेरा जो होता है ना, डिम बहुत कम अंधेरा जो दिखता नहीं। इंडिस्टिंक्ट का मतलब भी यही सेंस देगा। और अगला शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब डिक्रीज। डिक्रीज मतलब छोटा होना, हाँ, कम हो जाना। तो आज की सेवाएं एडवांस वर्सेस नॉर्मल, नॉर्मल वर्सेस एडवांस कंप्लीट हो रही है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला फेज, स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश में मैं अपने सबसे पहले स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जिसपे आज का टॉपिक है समर वेकेशन।